आज के इस लेक्चर में मध्यमान विचलन की बात करेंगे। अब मैं उन लेक्चर के बारे में डिस्कस करूंगा जो कहीं कहीं पे बीए पाठ्यक्रम में भी हैं और एमए एजुकेशन में भी आते हैं, एमए एजुकेशन स्टैटिस्टिक्स में है। तो उन लेक्चर्स के बारे में हम अब आगे विस्तृत जानकारी देंगे। तो एमए एजुकेशन का पहले लेक्चर एक मैं बना चुका हूँ, ये अब पार्ट 2 है, सेकेंड लेक्चर। मध्यमान विचलन। मध्यमान विचलन को औसत विचलन या एवरेज डेविएशन भी कहा जाता है। गैरेट ने इसको परिभाषित करते हुए लिखा है, औसत विचलन या मध्यमान विचलन किसी अंक श्रृंखला में सभी विभिन्न प्राप्तांकों का उनके मध्यमान से विचलन का औसत होता है। इसको इंग्लिश में इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं, द एवरेज डेविएशन और AD, also written mean deviation or MD, is the mean of the deviations of all the separate scores in a series taken from their mean. Next point, मध्यमान विचलन के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ MD। पहला है, इसमें धनात्मक एवं ऋणात्मक चिन्हों को कोई महत्व नहीं दिया जाता है। अभी उदाहरण में जब आएगा तो बताएंगे कि क्या होता है कि महत्व नहीं दिया जाता है धनात्मक एवं ऋणात्मक चिन्हों को। इसकी गणना मानक विचलन की अपेक्षा सरल होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, मध्यमान विचलन की सीमाएं, इसकी लिमिटेशंस भी हैं। पहला है, मध्यमान विचलन की गणना में धनात्मक एवं ऋणात्मक चिन्हों को कोई महत्व नहीं दिया जाता है, जो कि गणित की दृष्टि से अनुचित है। दूसरा, यह विचलनशीलता का शुद्ध मापक नहीं है, अतः इसका प्रयोग तभी करना चाहिए जब साधारण विचलनशीलता ज्ञात करनी हो तथा प्राप्तांक इतने अधिक फैले हुए हों कि शुद्ध मानक विचलन प्राप्त करना असंभव हो। अव्यवस्थित अंक सामग्री से मध्यमान विचलन की गणना। जब अंक सामग्री अव्यवस्थित हो, मध्यमान विचलन ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित सूत्र का प्रयोग किया जाता है। MD इज इक्वल टू समेशन, ये मॉड का साइन है, मॉडुलस x बार अपॉन n। कहीं कहीं पर ये समेशन इसको बार भी कहते हैं, वैसे ये मॉडुलस कहलाता है। मॉड x भी स्मॉल x से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, दोनों तरह से लिख लेते हैं। x डैश या x प्राइम कहते हैं, दोनों फॉर्मूले सेम है। x प्राइम या x डैश बराबर प्राप्तांक का मध्यमान से विचलन, अर्थात डेविएशन ऑफ ए स्कोर फ्रॉम मीन। x डैश मॉड का मतलब क्या है, x डैश के दोनों ओर खिंची रेखाएं प्रदर्शित करती हैं कि योगफल निकालते समय ऋणात्मक एवं धनात्मक चिन्हों पर ध्यान नहीं दिया जाता, उसको जोड़ना ही माना जाता। अगर कहीं ऋण चिन्ह भी है तो उसका मतलब प्लस ही माना जाता है। यहाँ पर बार से इसको कहा जा रहा है, लेकिन ये मॉड है। बार्स embarrassing the x indicate that the signs are disregarded in arriving at the sum. This is also known as modulus or simply mod. n यहाँ पर n का मतलब है प्राप्तांकों की संख्या या नंबर ऑफ स्कोर्स। मध्यमान विचलन के गणना के चरण, स्टेप्स क्या हैं देख लीजिए। पहला स्टेप तो यही है, समूह के सभी प्राप्तांकों का मध्यमान ज्ञात करते हैं। दूसरा स्टेप है, विभिन्न प्राप्तांकों से मध्यमान को घटाकर x डैश प्राप्त किया जाता है, अर्थात कैपिटल X माइनस m निकालेंगे तो x डैश के बराबर होगा। तीसरा है, समस्त विचलनों का योग करके समेशन x डैश कुल संख्या n से भाग देते हैं तथा प्राप्त भागफल ही मध्यमान MD होता है। विचलनों का योग करते समय धनात्मक एवं ऋणात्मक चिन्हों पर ध्यान नहीं दिया जाता है। अब एक उदाहरण लेते हैं तो इसमें क्लियर होगा। निम्नलिखित अव्यवस्थित प्राप्तांकों से मध्यमान विचलन ज्ञात कीजिए। प्राप्तांक हैं 6, 8, 10, 12, 14। मतलब ये मान लीजिए
कि हमने एक टेस्ट लिया 20 नंबर का, किसी भी सब्जेक्ट का गणित का लिया, उसमें 5 बच्चे थे और उनके नंबर आए 6, 8, 10, 12, 14, ये प्राप्तांक प्राप्त हुए। तो टोटल अगर कर लें, इसको प्राप्तांक को कैपिटल X से रिप्रेजेंट करते हैं, विचलन को कैपिटल X माइनस M, अभी बताते हैं M कैसे निकालेंगे, फिर X डैश। प्राप्तांक को जोड़िए तो 8, 6, 14, 10, 24, 12, 36, 36 और 14, 50, कैपिटल X बराबर 50। अब पहले मध्यमान निकाल लीजिए। मीन होता है समीशन X अपॉन, ये n कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5 बच्चे हैं तो 5 हुआ। समीशन X मतलब 50/5 बराबर 10, तो कैपिटल M आ गया 10। तो विचलन क्या होगा, ये X माइनस M मतलब 6 माइनस 10, 8 माइनस 10, 10 माइनस 10, 12 माइनस 10, 14 माइनस 10। अब 6 माइनस 10 माइनस 4, 8 माइनस 10 माइनस 2, 10 माइनस 10 0, 12 माइनस 10 प्लस 2 और 14 माइनस 10 प्लस 4। समीशन मॉडुलस X डैश निकालेंगे जब, तो इसमें देखो क्या है, कायदे से तो जब इसको जोड़ना, समीशन लगा है मतलब हमको इसका योग करना है, तो योग का मतलब है -4 प्लस 4 कैंसिल हो गया, -2 प्लस 2 भी कैंसिल हो गया। लेकिन नहीं, यहाँ पर कहा गया कि प्लस और माइनस चिन्हों पर ध्यान नहीं दिया जाता है, तो निगेटिव साइन पर हम ध्यान नहीं देंगे और -4 -2 को +4 और +2 के समान ही ट्रीट किया जाएगा। तो ये मैथमेटिक्स में ये मॉडुलस का मतलब होता है कि मॉडुलस के अंदर कोई अंक अगर निगेटिव है तो उससे जब बाहर आता है तो वो पॉजिटिव की तरह बिहेव करता है। -4 मॉड का मतलब होगा, -4 मॉड का मतलब होगा +4 की तरह बिहेव करेगा, -2 मॉड का मतलब होगा +2 की तरह बिहेव करेगा। और इन सबको जोड़ेंगे तो 4 2 6, 6 2 8, 4 12 होगा। तो इसका मतलब आप यहाँ पे समझ लीजिए। मध्यमान विचलन को MD से रिप्रेजेंट करते हैं और MD का सूत्र होता है MD = समीशन X डैश मॉड अपॉन N। यहाँ पर X डैश मॉड की वैल्यू है 12, यहाँ मैं ब्रैकेट में फिर से लिखे दे रहा हूँ, यहाँ पर प्लस तथा माइनस के चिन्हों पर ध्यान दिए बिना सभी विचलनों को जोड़ दिया जाता है। यहाँ पर n बराबर 5 है तो MD बराबर क्या हो जाएगा, 12/5, और इसकी वैल्यू अगर 5 डिवाइड करें तो ये आती है 5 दूनी 10 और रिमाइंडर बचेगा 2 और 5 चौको 20, तो ये हो जाएगा 2.4। अतः अभीष्ट मध्यमान विचलन 2.4 होगा। इस तरह से अव्यवस्थित अंकों से मध्यमान विचलन इस तरह से हम ज्ञात करते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने मध्यमान विचलन की गणना की है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा अगर ना प्रेस किया हो, और लाइक ज़रूर करिए। धन्यवाद।